न्यूली बॉर्न बेबी के 3 इम्पॉर्टेंट काम जो जिससे उसकी लाइफ का सारा पैटर्न चलता है। एक तो होता है रोना, एक खाना और एक सोना। ये 3 काम होते हैं बेबी को, इसके अलावा चौथा काम नहीं होता। जब भी वो कोई डिस्कम्फर्ट में या परेशानी में होता है या उसको भूख लगती है तो वो रो के अपनी बात बताता है, और जब उसका पेट भर जाता है तो वो चुपचाप सो जाता है। अच्छा, छोटे बच्चे का सोना, काफ़ी सोना बहुत उसकी डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा करता है, तो उसको प्रॉपर स्लीप दें। जब भी बच्चा ज़बरदस्ती उसको जगाए नहीं, उसको फीड देने के बाद, उसको खाने को पीने को देने के बाद उसको ठीक से प्रॉपर आराम करने दें। कुछ लोग ज़बरदस्ती जगाते हैं तो वो जगाना सही नहीं है। उसको जितना बच्चा सोएगा उतनी उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो जब भी बच्चा रोता है 2 से 3 महीने तक उसके टीयर नहीं होते, उसके आंसू नहीं होते, वो टीयरलेस रोता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, शायद कुछ लोग नोट करते हैं और नहीं करते। आप नोट करिएगा कि अगर आपका बच्चा 1-2 महीने का है तो देखिए वो रोएगा, लेकिन उसके आंसू नहीं होंगे, बिना टीयर के वो रोता है, क्योंकि टीयर डक्ट और लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं वो 2 से 3 महीने में ऑलमोस्ट डेवलप होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 38 टू 40 वीक्स में माँ के अंदर रहने के बाद दुनिया में आते हैं, तो इनकी फर्स्ट क्राई, पहली इनकी रोना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनकी हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए, इनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, इनके हार्ट की ग्रोथ के लिए और इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। फर्स्ट क्राई इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि जितने भी इनके लंग्स के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इनके रोने से बाहर निकलती है। एयरवे और जो इसोफेगस खाने की नली होती है उसमें कुछ म्यूकस होता है, वो बाहर निकलता है। इनका ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होता है जब ये रोते हैं, और इनका कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो रोना एक टॉनिक की तरह काम करता है न्यूली बॉर्न बेबी को। तो उसको जब भी वो रोए तो उसको थोड़ा बहुत रोने दिया करो। थोड़ी बहुत आप रोने दोगे वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे रोना उसका सबसे बड़ा एक पैटर्न होता है अपनी डिज़ायर को, अपनी डिसकम्फर्टेबिलिटी को बताने के लिए, और अपनी हंगर को, अपनी भूख को बताने के लिए। ये सिर्फ रोना ही सबसे बड़ा उसका रिफ्लेक्स माना जाता है। जब भी वो रोता है उसको कोई ज़रूरत होती है तो वो रोता है, मगर थोड़ी देर के लिए उसको रोने दो ताकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहे। हालांकि बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन अजीब बात नहीं है। ये उसके डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए छोटे बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है। एक लिमिट में उसको थोड़ा रोने दो, फिर उसको उसकी ख्वाहिश, उसकी डिज़ायर, उसकी फीड उसको दो। ये तो एक बात हो गई। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चा पैदा होता है ये हमारी और आपकी तरह से कलर विजन नहीं देख पाते। ये ब्लैक एंड वाइट देखते हैं या कुछ ग्रे से देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद ही ये सब इनकी आई साइड, इनका कलर विजन डेवलप होता है। 2-3 महीने तक बच्चा सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देखता है। तो जब भी बच्चे को आप बात करो, उससे देखो, तो ये ध्यान रखो कि वो आपको कलर नहीं देख पा रहा, ब्लैक एंड वाइट ही देख रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनका विजन इतनी जल्द स्टेबल नहीं होता है, तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं। तो जब भी इनसे आप बातें करो, इंटरेक्ट करो, एटलीस्ट 20 से 25 सेंटीमीटर या 10 से 12 इंच के डिस्टेंस पे आगे इनसे बातें करो, ताकि आपको ये ठीक से देख पाएँ। जब भी आप इनके आसपास टैप करोगे इनके चीक पे, तो इनको लगेगा जैसे कुछ खाने के लिए इनको कुछ दिया जा रहा है या ये कोई फीडर दी जा रही है, तो अपना मुंह खोल लेते हैं। एक तो ये रिफ्लेक्स बहुत जल्दी डेवलप होता है पैदा होने के बाद। दूसरा रिफ्लेक्स ये है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। जब भी आप इनको कुछ दिन बाद गोद में लोगे, पकड़ोगे, तो ये थोड़ी अटेंशन हो जाते हैं, अपने को थोड़ी संभालने की कोशिश करते हैं, कभी नोट करना। तो ये 2 रिफ्लेक्स ऐसे हैं कि बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। अक्सर देखा होगा बच्चे सोते में हंसते हैं, हम समझते हैं कि फरिश्ते उनसे बातें कर रहे हैं। ये अपना बिलीव है, अपना फेथ है, इसको मैं नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन साइंटिफिकली ये है कि एक ये रिफ्लेक्स है। जब भी वो थोड़ा गुस्सा होते हैं या डरते हैं, क्योंकि ये ड्रीमिंग बच्चे करते हैं, इसका तो भी प्रूवन नहीं है कि इनको ड्रीम आते हैं नहीं आते, लेकिन हाँ ये रिफ्लेक्स ज़रूर है कि कभी ये डर जाते हैं, कभी ये रोते हैं और कभी स्माइल करते हैं, हंसते हैं सोने के अंदर जब ये सोते हैं। तो आज के बाद नोट करिएगा अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो।